तो उसको आप देखकर साथ साथ उसका इनाम करिए और जो भी नोट करना है करते हैं। धन्यवाद। स्वागत करूँगा मैं आंडा ही सब नोट करूँगा। औपचारिकता रख दिया नहीं, आंडा ही करूँगा। आंडा ही स्वागत करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारसो अंशनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति श्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभो देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। अपनी समाज के समस्त पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं आर्यभद्र पुरुषों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से हम लोग थोड़ी देर के लिए कुछ चिंतन के लिए उपस्थित होते हैं। सज्जनों, शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता का ये कांड शाखा ईशोपनिषद के रूप में आपके यहाँ चल रही है। ये केवल 18 मंत्र हैं और यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिए गए हैं। एक आध मंत्र अलग से भी रखा है उन्होंने। ये ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रणीत माना जाता है। याज्ञवल्क्य के जो गुरु थे वो वाजसनेयी थे। वाजसनेयी गुरु से उन्होंने यजुर्वेद की शिक्षा ली थी और इसको जो है 40वें अध्याय को उन्होंने ईशोपनिषद के रूप में रखा। कुछ मंत्रों में परिवर्तन भी करते हैं वो, क्योंकि ऋषि का अधिकार है, ऋषि वो मंत्र दृष्टा रहे। ऋषि मंत्र के दृष्टा होते हैं और मंत्र को कैसे, हर एक को अधिकार नहीं है, ये केवल ऋषि को अधिकार होता है। जो मंत्र का सृष्टा भी होता है, मंत्र का दृष्टा भी होता है, मंत्र के अर्थ का भी दृष्टा होता है। इसलिए ये बहुत ऊंची पदवी है और ऋषि याज्ञवल्क्य को वो पदवी प्राप्त थी। उन्होंने इस ईशोपनिषद को यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का भाग है ये। सज्जनों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मैं ये जो चला रहा हूँ, आपकी समझ में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? समझते मतलब ठीक समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं वैसे देखो पांडित्य प्रदर्शन नहीं कर रहा यहाँ पर। एक एक शब्द पर एक एक दिन बोला जा सकता है, ये इतने विस्तृत शब्द हैं, लेकिन मैं पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में नहीं हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि थोड़े से दर्शन के क्लू को मैं इसमें शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं दर्शन का पाठक रहा हूँ। दर्शनों को मैंने पढ़ा है, दर्शनों में मैंने आचार्य की डिग्री भी हासिल की है, तो इस वजह से दर्शनों से मेरी रुचि है बहुत ज़्यादा। हर
मंत्र में दर्शन भरा हुआ है, ईश्वर क्या कहना चाहता है मनुष्य से, ये मुझे अभीष्ट है। और उसी बात को यदि कहीं भी आपको ऐसा कठिन लगे कि जो आपकी समझ में नहीं बैठे, तो मुझे आप तुरंत कह दें, मैं तुरंत उसे दोबारा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन कुछ स्तर तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। हम कक्षा 1 में नहीं पढ़े रह सकते, हमें कक्षा 2 में जाना है, 3 में जाना है, 8 में जाना है, एमए भी करनी है। और ये सारा का सारा आर्य समाज एमए है। एमए का मतलब होता है मेंबर ऑफ आर्य समाज। मेंबर ऑफ आर्य समाज जो है ये सारे के सारे एमए हैं। इनके आगे कोई अप्रामाणिक बात नहीं रख सकते। ये इतने मजे हुए हैं कि 25 और 30 40 साल से अच्छे विद्वानों को सुन रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ पल्ले पड़ता हो, हर एक का पल्ले पड़ता है। तो इस वजह से एमए ही है। एमए के आगे बोलना इतना आसान नहीं है। मैं किसी लीलावती कलावती की कथा को कह जाऊं, समय तो बिता जाऊंगा मैं, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आर्य समाज का प्रोग्राम केवल मनोरंजन के लिए नहीं हुआ करता, ये वैचारिक क्रांति है। महर्षि ने वैचारिक क्रांति दी है। ये यदि प्रोग्राम को सुनकर के आपके विचारों में 2% भी परिवर्तन नहीं आया, तो फिर आर्य समाज के प्रोग्राम का तो कोई लाभ है नहीं। इसलिए इस वैचारिक क्रांति में शामिल होकर के आप सभी इंद्रियों को एकत्रित करके यहाँ बैठें तो जरूर आपको समझ में आएगा। यदि मन को हम कहीं दूसरी जगह रखेंगे, देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। आप ये देखते होंगे कि एक छोटा सा क्लू है, उसको कह करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन बांटने से कम होता है। क्यों जी? धन दान करने से बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, कम होता है। मैं फल की बात नहीं कर रहा, उसका फल क्या है मैं फल की बात नहीं कर रहा। यदि आपके पास 100 रुपये हैं और 50 रुपये आपने दान कर दिए तो 50 रुपये घट जाएंगे। लेकिन ये जो ज्ञान है ये बांटने से बढ़ता है, ऐसा सुना जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा है क्यों? ये आपने कोई विचार किया इस बात पर कि ज्ञान बांटने से बढ़ता क्यों है? सज्जनों, संसार के जितने भी द्रव्यमान पदार्थ हैं, यदि द्रव्यमान पदार्थ का गुण किसी दूसरे द्रव्य में जाएगा तो उसका गुण वहां से कम हो जाएगा, वहां आ जाएगा। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, और पानी को जब गर्म करते हैं तो आग नीचे जलाते हैं। वो गैस की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। तो जो उष्णता पानी के अंदर आ रही है वो उष्णता उस नीचे कम हो रही है, गैस की कम हो रही है, गैस कम हो रही है हमारी, जब वो उष्णता उसके अंदर आ रही है। ये द्रव्य पदार्थ का स्वभाव है। लेकिन ज्ञान का स्वभाव वो नहीं है। ज्ञान एक गुण है। ज्ञान जहां भी स्थित है वो ज्ञान कभी दूसरी जगह नहीं जाया करता। फिर ये होता कैसे है कि हम दूसरे की बात को सुन करके जानवर बनने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्यों है? सज्जनों, ज्ञान तो वहां की में ही रहता है, ज्ञान जाता नहीं कहीं भी। ये होता क्या है? ये जो ज्ञान है बुद्धि के द्वारा शब्दों में कन्वर्ट होता है अंदर। जब ये शब्दों में कन्वर्ट होगा तो शब्द दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगा, उसकी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, कान से सुनेगा, इंद्रिय का अर्थ के साथ, अर्थ शब्द है, शब्द जो है शब्द के साथ उसका सन्निकर्ष होगा। और सन्निकर्ष होकर के जैसे ही सन्निकर्ष हुआ उत्पन्न ज्ञानम, वहां दूसरे के अंदर भी ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान कभी जाता नहीं है, उसके अंदर भी ज्ञान उत्पन्न होता है तुरंत। क्यों होता है? किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, ये बौद्धिक क्षमता के ऊपर है। और अंदर जो हमारे जो ज्ञान पहले से जो विद्यमान है उस ज्ञान के साथ उसकी टक्कर होती है। और जब तक इतने सूक्ष्म समय में सारा कुछ हो जाता है अंदर, इतनी बढ़िया व्यवस्था परमात्मा की है। इसलिए ज्ञान जब कन्वर्ट हुआ था तो उस व्यक्ति की तो आवृत्ति हो गई, उसका तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ दूसरे के अंदर भी पैदा होगा, दूसरे के अंदर अपना ज्ञान पैदा होगा उसको सुन करके। इसलिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जितना ज़्यादा बांटोगे, मैं तो कहता हूँ कि आर्य समाज की ज्ञान को सुन करके
आप अपने घर में इसको वितरित किया करो। आज हमारे अंदर ये गड़बड़ी हो गई कि हम आर्य समाजी खुद तो बन गए, लेकिन परिवार को नहीं बनाया आर्य समाजी। परिवार हमारे पीछे चलने को तैयार नहीं है। कारण कि हम आर्य समाज के ज्ञान को अपने अंदर तो समेट लिया हमने। खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम। खुद हम विद्वान बन गए, लेकिन ये दूसरे को भी बांटना है। पार्क में बांटिए, अपने घर में बांटिए, जो भी सुनते हो उसको बांटिए, उनको पूछिए, प्रतिक्रिया लीजिए उनसे, तब ये ज्ञान बढ़ेगा सज्जनों। तो मैं अपने विषय पर आता हूँ कि सबसे पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ हृदय कश्य शुद्धनम। ये पहला मंत्र था। आज दूसरा मंत्र मैंने क्रम में रखा था कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेत शतम समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। समझ सज्जनों, ये जो पूरा का पूरा मंत्र है, गीता इसी का सार माना जाता है। पूरी की पूरी गीता का जो भाव है वो इस मंत्र का भाव है। विद्वान ये बताते हैं कि इस मंत्र का जितना विस्तृत अर्थ है उतना सारी की सारी गीता के 18 अध्याय का अर्थ है। इतना महत्वपूर्ण मंत्र है। कुर्वन् एव इह कर्माणि, यानी यह माने संसार में, कुर्बन माने करते हुए, कर्माणि कर्मों को करते हुए, इस संसार में कर्मों को करते हुए जिजी विषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए? शतम समा, 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए हमें। सज्जनों, कर्म के विषय में थोड़ा सा मैंने संकेत दिया था कि कर्म हम उसको कहते हैं जो मन वाणी और शरीर से जो चेष्टा विशेष की जाती है। ये दैनिक दिनचर्या के जो कर्म है वो कर्म की श्रेणी में नहीं आते। इनका कोई संस्कार नहीं बनता जीवात्मा पर। ये जो दैनिक दिनचर्या के कर्म है इनका संस्कार नहीं बनता। आवृत्ति तो होती रहती है इन कर्मों की, लेकिन कर्म का संस्कार उसी का बनता है जो कर्माशय में जाता है, जो कर्म चेष्टा विशेष किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसलिए कुर्वन् एव हि कर्माणि, वो कर्म जो कर्माशय के अंदर जाते हैं उनको करते हुए हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। परमात्मा ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। परमात्मा ने 100 वर्ष जीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। ऋषियों के द्वारा चरकादि ग्रंथ प्रस्तुत किए गए हैं। शारीरिक विज्ञान को हमें समझना है, केवल बौद्धिक चिंतन तक स्थिर नहीं रहना। जब तक हम शारीरिक विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक 100 वर्ष। स्वामी सत्यपति जी से उनके शिष्य ने कहा कि महाराज, आप ये कहते हो कि 24 घंटे ईश्वर की सानिध्य में रहता हूँ और शरीर आपका रुग्ण है, ऐसा कैसे? 24 घंटे आप ईश्वर के ध्यान में रहते हो, 24 घंटे ईश्वर की अनुभूति में रहते हो आप, तो फिर शरीर रुग्ण कैसे है आपका? स्वामी सत्यपति जी अपने शिष्य को कहते हैं कि शरीर विज्ञान अलग है, आत्मा का विज्ञान अलग है। महर्षि दयानंद से जब पूछा गया कि महाराज बड़ा तकलीफ हो रही होगी आपको, आपका शरीर रुग्ण है, महर्षि दयानंद कहने लगे मैं रुग्ण नहीं हूँ, ये तो शरीर रुग्ण है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मरणासन अवस्था के विचार हैं। इसलिए शरीर विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा, और शरीर विज्ञान को समझने के लिए चरकादि ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। कैसे इस शरीर को हम ठीक रखें, कैसे अपनी मृत्यु को दूर भगाएं। हम मृत्यु को दूर भगाते हैं भोजन इत्यादि से, प्राणायाम इत्यादि से, व्यायाम इत्यादि से हम मृत्यु को दूर भगाते हैं। इसलिए वो विज्ञान भी हमें समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ परमात्मा ने पूरी व्यवस्था कर रखी है मनुष्य के अंदर ईष्णा यानी इच्छा पैदा करके। जीवात्मा का गुण है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख जाने आत्मनोलिंगम। न्याय दर्शन में आत्मा का पहचान बताई गई है कि इच्छा यानी प्रीति, द्वेष कहते हैं अप्रीति, यानी अपने जो जीवात्मा के जो खिलाफ है, जो जीवात्मा के अनुकूल नहीं है, उससे जीवात्मा दूर भागता है। एक बार ये पता लग जाएगा इस जगह पे कांटे हैं तो दोबारा उस पर पैर नहीं रखेगा।
पैर रखेगा तो जूते होंगे पैर में, ये जानता है जीवात्मा। इसलिए द्वेष इसका स्वाभाविक गुण है। कुछ लोग कहते हैं जी द्वेष जब तक रहेगा तब तक ईश्वर की कैसे प्राप्ति होगी। सज्जनों, ये तो मोक्ष अवस्था में भी रहता है। स्वाभाविक गुण कभी भी हटते नहीं है, स्वाभाविक गुण जीवात्मा के अंदर रहते हैं। इसलिए शतम समा 100 वर्ष तक हमें कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति, इसके अलावा एवं त्वयि नान्य था अस्ति, यानी इसके अलावा और कोई तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। ये साफ बांध दिया गया वेद के द्वारा, ईश्वर के द्वारा साफ कह दिया गया कि कर्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सज्जनों, इस कर्म थ्योरी को ना समझ करके आज हमारे देश में महर्षि दयानंद के टाइम में भी ऐसे संत हुए हैं। एक उदासीन नाम का परंपरा है, एक संप्रदाय है, उदासीन संप्रदाय। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में उसका वर्णन किया है। वो कहते हैं कि हम कोई काम नहीं करेंगे, जबकि वेद कहता है कि एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति, कर्म के अलावा तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं है। वो कहते हैं कि कर्म यदि करेंगे तो अच्छा कर्म भी होगा और बुरा कर्म भी होगा। जब अच्छा होगा तो सोने की बेड़ी पड़ जाएंगी और बुरा होगा तो लोहे की बेड़ी पड़ जाएंगी। इन बेड़ियों से कैसे बचेंगे हम, इसलिए हम कर्म करना ही छोड़ देते हैं। उदासीन नाम के संप्रदाय का महर्षि दयानंद ने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि आप कर्म करना छोड़ते हो, जबकि महर्षि ये लिखते हैं जीव सत्यार्थ प्रकाश में कि जीवात्मा जो है वो एक क्षण के लिए बगैर कर्म किए नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता बगैर जीवात्मा। तो महर्षि दयानंद उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने ये कर्म छोड़ दिए तो भोजन खाना कर्म नहीं है क्या, पानी पीना कर्म नहीं है कि इनको भी छोड़ो। जब आप ये कहते हो कि कर्म करना हमने छोड़ दिया, न तो हम परिवार बनाएंगे, न बच्चे पैदा करेंगे, न किसी को उपदेश देंगे, क्योंकि जो भी काम करेंगे वो कर्म की श्रेणी में आएगा और कर्म से बंधन होता है। जब कर्म से बंधन हो गया तो हम कर्म करना क्यों ना छोड़ दें। महर्षि दयानंद प्रश्न करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, कहते हैं कि फिर इन कामों को भी छोड़िए आप। वेद की गलत व्याख्या को समझ करके, वेद की सही व्याख्या को न समझ करके आज संसार भर में जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। कोई कर्म को छोड़ रहा है, कोई विपरीत कर्म कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति, ईश्वर आपको आदेश दे रहा है कि इसके अलावा और कोई मार्ग आपके पास नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात बताई गई अंत में कि न कर्म लिप्यते नरे, इस मनुष्य को कर्म लिप्त नहीं होता। बड़ी विचित्र बात बताई गई है। उदासीन संप्रदाय के लोग कहते हैं कि महाराज हम कर्म करेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे, अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, इसलिए हम कर्म करना छोड़ रहे हैं। महर्षि दयानंद ईश्वर सावधान करता है, ऐ दुनिया के लोगों कर्म करना मत छोड़ो, न कर्म लिप्यते नरे, संसार में कर्म लिप्त नहीं होता मनुष्य को। अर्थात हम जो कर्म बंधन में आए हुए हैं ये कर्म के कारण नहीं, इनका कारण कर्म नहीं है। कर्म के अनुसार तो हमारा जन्म हो रहा है, लेकिन कारण कर्म नहीं है। आप समझिए मेरी बात को, कर्म के अनुसार जीवात्मा को जन्म मिल रहा है। ये हम निर्धारित नहीं कर सकते कि मनुष्य योनि में जाएंगे कि पशु योनि में जाएंगे, किसमें, ये ईश्वर का है। लेकिन इसके पीछे कर्म के अनुसार तो जन्म मिलता है, लेकिन कर्म कारण नहीं है, कर्म के कारण जन्म नहीं मिल रहा। सज्जनों, बड़ी विचित्रता है। आज तक कल हम धर्म और सत्संग में आज तक हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। जो जैसा वस्त्र कार्य और कारण का संबंध है। कर्म तो है कारण और जो उसका फल है वो कार्य। जैसा वस्त्र होगा, जैसा सूत होगा वैसा ही वस्त्र बनेगा, जैसा लकड़ी होगी वैसा फर्नीचर बनेगा उसका, जैसा कर्म होगा वैसा ही हमारा जन्म होगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात बताई जा रही है कि न कर्म लिप्यते नरे, कर्म लिप्त नहीं होता, कर्म के कारण बंधन में नहीं है। तो हमें वो विचारना होगा। वेद मंत्र तो केवल इतनी कह के फारिग हो गया
लेकिन हमें विचारना होगा सज्जनों, दर्शनों में इसको बड़ा अच्छा समझाया गया है। दर्शनों में कैसे बताया गया है इसको? एक वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन ये कहता है कि भाई कर्म तो क्षणिक है। हमने किसी को चांटा मार दिया, किसी के साथ अन्याय कर दिया, तो अन्याय का जो कर्म हमने किया चांटे मारने का, ये तो समाप्त हो गया। अब उसको लाओ, वो कर्म कहाँ है? वो जो चांटा मारा था वो कहाँ है कर्म? फल तो वो तब देगा जब वो स्थिर हो। क्रिया एक क्षण भी स्थिर नहीं होती। जब क्रिया स्थिर नहीं होती तो सज्जनों फिर ये फल कैसे आ रहा है हमें? बड़ी विचित्रता है। कर्म स्थिर नहीं है। कर्म तो एक क्षणिक है, क्षणिक क्रिया है। तो वेदांत दर्शन समझाता है कि ऐ दुनिया के लोगों, ये बात ठीक है कि क्षणिक है, लेकिन इसका फल तो मिलता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, वो चतुर्थ अध्याय में वो उदाहरण देते हैं कि जैसे माली पेड़ को सींचता है, तो सींचने की जो क्रिया है वो तो थोड़ी देर होती है। वो क्रिया जो है बहुत थोड़ी देर हुई और क्रिया समाप्त हो गई। जब क्रिया समाप्त हो गई तो उसका फल तो मिलता है। वो पेड़ बढ़ता है और बढ़ करके फलदार वृक्ष बनता है, फल देता है हमें। इसलिए क्रिया समाप्त हो गई बेशक, लेकिन उसका फल तो मिलता है। तो ये प्रश्न किया गया कि वहाँ तो पानी विद्यमान था, जो क्रिया हमने कर रहे हैं वह पानी विद्यमान है। आप समझ रहे हैं ना? ध्यान को इधर उधर मत हटाइए, बात पल्ले नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर कुछ भी। जो क्रिया हमने की, पानी सींचने की जो क्रिया की, वह पानी विद्यमान है, इसलिए पेड़ बढ़ रहा है। लेकिन चांटा मारने की क्रिया में तो कोई क्रिया विद्यमान नहीं है। नहीं बोली, यहाँ भी विद्यमान है। यहाँ उस क्रिया का संस्कार विद्यमान है। ये जितने भी हम कर्म करते हैं, जैसे ही कर्म पूरा हुआ और उसका संस्कार जो है वो हमारे कर्माशय में चला जाता है, चित्त पर टेप हो जाता है। वो टेप हुआ और वो हमारे कर्माशय में, जैसे जलाशय शब्द है, जैसे जल का भंडार है, ऐसे ही हमारे चित्त पर कर्मों का भंडार है, जिसे कर्माशय बोलते हैं। और कर्माशय में जो कर्म चले जाते हैं तो फिर वो जो है आगे फलदायी बनते हैं, फल देते हैं। वो कहने लगे कि यदि ऐसी इस समय कोई चाबी हो हमारे पास कि हम कर्म तो करें लेकिन वो कर्म कर्माशय में न जाए, तो फिर फल कैसे देगा वो? यही तो साधना है, यही तो यहाँ क्लू है जो समझना है हमने कर्म तो किया, लेकिन वो कर्म संस्कार जो है वो कर्माशय में नहीं गया, तो वो फलदायक नहीं होता, फिर फल देने वाला नहीं होता। ये इसीलिए तो योगी लोग जो हैं वो कर्म करना नहीं छोड़ते। वो इस बात पर विचार करते हैं कि ये कर्म हमारा ये संस्कार के रूप में कर्माशय में ना जाए, कैसे रुक सकता है ये? सज्जनों, योग दर्शन में इसको थोड़ा सा समझाया गया है। अभी समय है, समझ सकते हैं, टाइम है अभी। योग दर्शन में थोड़ा इसको समझाया गया है कि कैसा, कौन सा कर्म हमारा कर्माशय में जाता है और कौन सा कर्म हमारा कर्माशय में नहीं जाता। योग दर्शन ईश्वर प्राप्ति का विषय है। योग दर्शन ईश्वर के सानिध्य में बैठने का, प्राणायाम इत्यादि का विषय है। वहाँ इस बात की भी चर्चा चलाई गई है कि क्योंकि कर्म इतना महत्वपूर्ण है, यदि हमने इस क्लू को नहीं समझा तो हम ऐसे कर्म करते रहेंगे कि जिनसे हमारा संस्कार बनता रहेगा, और संस्कार बनता रहेगा तो जन्म मरण के चक्र से हम नहीं छूट सकते। इसलिए वह समझाया गया है ऐसा सारी बात। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमें तो जन्म लेना है, हमें मोक्ष में नहीं जाना। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे? वो पौराणिक परंपरा के लोग कहते हैं कि जन्म जन्म दीजिए श्री वृंदावन वास, कि वृंदावन में निवास करो। हमें तो जन्म, हम मोक्ष नहीं चाहते, हम तो वृंदावन में रहना चाहते हैं। सज्जनों में वृंदावन के पास का ही रहने वाला हूँ मैं, वहाँ से निकल के दिल्ली में आया हूँ मैं। यहाँ मैं बिल्कुल वृंदावन के पास ही मेरा गाँव है। एक बार एक फ्रंटियर मेल से एक सज्जन अमृतसर से एक बुजुर्ग दंपत्ति मेरे साथ जा रहा मथुरा तक यात्रा करने के लिए, तो उनका परिचय हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम मथुरा में वृंदावन के दर्शन करने जा रहे हैं। तो परिचय हुआ, बड़े सज्जन आदमी थे, रिटायर्ड थे।
मैंने कहा जी जैसे ही मथुरा में उतरे और पंडों ने घेर लिया उसको, वहीं स्टेशन पे घेर लिया। जब स्टेशन पे घेरा तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले भाई साहब इन्होंने घेर रखा है मेरे को, सारे रिक्शे वालों से, जो 3 व्हीलर थे सारों से मना कर आया वो कि भाई जब तक मैं ना कहूँ तब तक इनको ले जाना नहीं। अब आप बताइए, उस वृंदावन में बात चाहते हैं लोग, 8 दिन नहीं रह सकते वहाँ, आप ध्यान रखना। मैंने कई रिक्शे वालों को, उस पंडे को भी समझाया, मैंने कहा कम से कम यहाँ आने दिया करो लोगों को, तुम ऐसा व्यवहार करते हो कि यहाँ लोग आने को परेशान हो जाते हैं, एक बार के बाद दोबारा दंपति नहीं आएगा भैया, ऐसा व्यवहार लोगों का है। लेकिन मैंने कहा भाई आप जो है लगातार जन्म क्यों लेना चाहते हो? फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप कितने पढ़े लिखे हो? कहने लगे जी MA कर रखा है। मैंने कहा MA पास व्यक्ति को यदि कक्षा 1 में नर्सरी में बिठा दिया जाए तो कैसा रहेगा? बैठना चाहोगे आप? लेकिन जन्म लेने के बाद तो ऐसा होता है। MA किया हुआ व्यक्ति नर्सरी में बैठता है फिर, और एक कब फिर दोबारा MA करता है, फिर दोबारा नर्सरी में बैठ जाता है। क्यों जी, क्या ऐसी नर्सरी में बैठते रहोगे आप? इसलिए मोक्ष बहुत आवश्यक है। वहां कहा गया है कि कर्माशय बनता कैसे है? कहते हैं क्लेश मूल है कर्माशय, दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। ये कर्माशय हमारा क्लेश मूलक है, अर्थात कर्म के पीछे यदि क्लेश है तो कर्म कर्माशय में जाएगा, पाप पुण्य रूपी फल होगा और ये जन्म आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसमें। क्लेश कितने हैं? क्लेश 5 बताए गए हैं दर्शनों में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। यदि इन क्लेशों से युक्त होकर के हम कर्म करेंगे तो सज्जनों उसका फिर कर्माशय बनेगा। अब यहां हमारे पास कोई चाबी हो कि हम अपने क्लेशों को दूर कर दें। योगी लोग अपने क्लेशों को दूर किया करते हैं, कर्म करना नहीं छोड़ते, क्योंकि कर्म की तो ऐसी व्यवस्था है, कर्म से बंधन भी होता है और कर्म से मोक्ष भी होता है। तो एक दर्शन का शब्द सुना दूं। दर्शन कहता है कि जिस कारण से कार्य हो भी और जिस कारण से कार्य ना भी हो, तो ऐसे कारण को मूल कारण नहीं माना जाता। पल्ली पड़ी? नहीं पड़ी। कर्म से मोक्ष होता भी है और कर्म से बंधन भी होता है, तो फिर कर्म इसका मूल कारण नहीं है। मूल कारण ये क्लेश है हमारे, इससे हमें जन्म बंधन में पड़े हम। इसलिए ये अविद्यादि क्लेश, हमारे अंदर अविद्या है, नाजानकारी है, हम किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। बहुत सरल समझाओ साहब, ज़्यादा ऐसा ना हो कि हमारी बुद्धि से अलग निकल जाए। संसार में जितने पदार्थ कठिन हैं उन सब से ईश्वर कठिन है। ईश्वर इतना सरल नहीं है, सरलता से नहीं मिलेगा ईश्वर। जो लोगों ने सरल बना रखा है कि केवल माथा टेक दो और ईश्वर मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं कभी भी। आप किसी बुजुर्ग से पूछो जो पौराणिक परंपरा का बुजुर्ग हो कि भाई तुम्हारे अंदर क्या ज्ञान है, जरा बताइए, कैसे आपका मन काम करता है, कैसे आपकी बुद्धि काम करती है, कैसे आपका जीवात्मा क्या सुनता है, भोजन किया और जीवात्मा के पास क्या पहुंचता है, जीवात्मा आनंद महसूस करता है, क्या पहुंचता है उसके पास, बताइए। भोगो बुद्धि के द्वारा भोग हो रहा है। जो बुद्धि जो है, जो पंच तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, उसके द्वारा भोग हो रहा है। मन जो जड़ पदार्थ है उसके द्वारा भोग हो रहा है। जीवात्मा के पास तो केवल और केवल एक अनुभूति जा रही है, केवल एक अनुभूति पहुंच रही है कि भाई जो है आपने भोजन किया, हलवा खाया, हलवा बड़ा मीठा था, बढ़िया था, आनंद आ गया, केवल ये अनुभूति पहुंच रही है। जीवात्मा खाता कुछ नहीं, जीवात्मा तो निष्क्रिय है, न कुछ करता है, न खाता है, न पीता है, शरीर के अंदर रहता है, बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में रहता है। दर्शनों में निष्क्रिय बताया गया है, वो कोई कर्म नहीं करता, लेकिन जिम्मेदार वो होता है, जिम्मेदार वो है, कर्म नहीं करता कुछ भी। क्यों?
कि चेतनवान यदस्यात्मा तदा कर्ता नियुज्यते, क्योंकि वो चेतन है, सारा का सारा तंत्र जो है वो जड़ है, लेकिन केवल जीवात्मा चेतन है, इसलिए वो जिम्मेदार बनता है इसका। हम जो भी काम करेंगे हम जिम्मेदार बनेंगे उसके। सज्जनों, अब हमने ये पता कर लिया कि भाई जो है हम अविद्या को दूर करेंगे, अस्मिता को दूर करेंगे, राग और द्वेष से युक्त होकर के कर्म नहीं करेंगे। ये केवल नए कर्म के लिए है। यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है। प्रश्न ये पैदा होता है कि हमने नए कर्म किए, उसके लिए हमने अविद्या दूर कर दी, अविद्या को हमने दूर कर दिया, अस्मिता राग द्वेष आदि क्लेशों को दूर कर दिया, तो क्या हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्माशय में नहीं जाएगा? हमने अपनी विद्या सारी दूर कर दी और फिर उसके बाद हमने हत्या कर दी किसी की, तो क्या वो कर्म कर्माशय में नहीं जाएगा? सज्जनों, सिद्धांत यह है कि ये जितने भी अशुभ कर्म हैं जो हमें बंधन में डालते हैं, ये अविद्या से ग्रसित होकर के किए जाते हैं। जो व्यक्ति विद्या से ग्रसित होगा, जो राग द्वेष से मुक्त होगा, वो काय को किसी की हत्या करेगा? इसलिए केवल शुभ कर्म ही गृहीत होते हैं इसमें, अशुभ कर्म इसमें गृहीत नहीं होते। इसलिए हम जो है जितना भी हो, ये बहुत बड़ी साधना है, यही साधना है। योगी लोग यही तो किया करते हैं। महर्षि दयानंद ने कभी कर्म करना नहीं छोड़ा, वो अपनी अविद्या को दूर करते थे शिक्षा के द्वारा, गुरु के द्वारा, अपनी पुस्तकों के द्वारा, वेदों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा अपनी अविद्या को दूर करते थे, वो कर्म करना नहीं छोड़ते थे। लेकिन आज व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है और ईश्वर को इतना सरल मान लिया है कि केवल माथा टेकने से मिल जाएगा ईश्वर। ये बड़ी भ्रांति है लोगों में। संसार में जितने पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में कठिन ईश्वर है। ईश्वर सबसे कठिन है। बड़ी जन्मांतरों की साधना है, एक जन्म की साधना से पार नहीं पड़ती। स्वामी सत्यपति कहते हैं कि अभी तो मैं आसपास भी नहीं हूं। इतना साधक जबरदस्त, इतना योगी जबरदस्त, ईश्वर की कमाल की अनुभूति रखता था। आपके यहाँ कभी कभी आते थे तो बड़ा उच्च कोटि का प्रवचन होता था उनका, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि मैं भी आसपास भी नहीं हूँ। मरणासन अवस्था में कहते हैं ईश्वर इतना सरल नहीं है। यदि ईश्वर सरल होता, केवल माथा टेकने से ही मिल जाता, तो रामचंद्र दहलवी जी कहते हैं फिर तो गधा भी दर्शन करता है उसके। किसी गधे को आके ईश्वर के आगे खड़ा कर दो, नहीं करता वो दर्शन, मिल जाता है उसको ईश्वर। सज्जनों, ईश्वर सबसे कठिन है, और जब तक हम अविद्यादि दोषों को दूर नहीं करेंगे, अपने कर्माशय में कर्म को जाना बंद नहीं करेंगे हम, तब तक हमारा और कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए अविद्यादि क्लेश, ना जानकारी, ये कम कैसे होगी? ये स्वाध्याय और सत्संग से होगी। हम सत्संग करें, हम स्वाध्याय करें, घर जाकर के नियम बनाएं कि कोई न कोई पुस्तक जरूर पढ़ेंगे, ऋषिकृत ग्रंथ पढ़ेंगे, किसी विद्वान की ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। घर में देखो, रख के तो देखो आप, मेरे घर में सारे ऋषि हैं। कभी ऋषि गौतम के पास बैठ जाता हूँ, मैं न्याय दर्शन पढ़ता हूँ, कभी ऋषि पतंजलि के पास बैठता हूँ, योग दर्शन पढ़ता हूँ। सारे के सारे ऋषि संभाल के रखे हुए मैंने। सज्जनों, आप क्यों नहीं दर्शनों की पुस्तक लीजिए। जितना समय बच रहा है उस बचे हुए समय में फायदा उठाओ सज्जनों। इसलिए शुभ कर्म ही गृहीत होंगे। अब यहाँ एक प्रश्न और पैदा होता है कि हमने नए कर्मों के लिए कुंजी सीख ली कि नए जो भी कर्म करेंगे वो अविद्या से ग्रसित होकर के नहीं करेंगे, हम राग द्वेष से ग्रसित होकर के नहीं करेंगे, अभिनिवेश से ग्रसित होकर के नहीं करेंगे। लेकिन हम तो जन्म जन्मांतरों से कर्म करते चले आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा कर्माशय हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम जहाँ भी जाते हैं वो कर्माशय साथ चलता है हमारे। इसका क्या होगा? ये किससे कैसे पीछा छूटेगा हमारा? सज्जनों, ऋषियों ने इसकी भी गुत्थी निकाली है, इसका भी साधन बताया है कि दुनिया के लोगों, तुम कर्माशय से घबराओ मत। जो कुछ आपने अविद्या से ग्रसित होकर के कर्म कर लिए, कर्माशय बन गया। लेकिन इसकी भी एक कुंजिया है साहित्य में, वैदिक साहित्य में इसकी भी कुंजी है। ऋषि पतंजलि लिखते हैं योग दर्शन में कि सति मूले तद विपाको जात्याय हुआ। सति मूले, मूल के होने पर, और मूल क्या बताया?
क्लेश मूलः कर्माशय। मूल बताई क्लेश, और क्लेशों के होने पर कर्माशय हमारे पास बना हुआ है, और कर्माशय बनाने के बाद हमने क्लेश दूर कर दिए, अपने क्लेश दग्ध बीज कर दिए, लेकिन फल नहीं दे पाएगा कोई भी कर्माशय। फल भी तभी देता है सतिमूले, यानी मूल के होने पर, क्लेशों के होने पर तद विपाको, उनका पाक मिलता है, उनका फल मिलता है। जाति आयुर्भोगा, जाति आयु और भोग के रूप में फल मिलता है। जाति आयु और भोग, ये तीनों के रूप में फल मिलता है। ये कर्म का सिद्धांत है सज्जनों। यदि हम इसको नहीं समझा हमने, आज सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि कर्म के सिद्धांत को समझना नहीं चाहता आदमी, और अपना जो किया हुआ कर्म है उसी को श्रेष्ठ मानता है। जो मन में आया वही जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पर अपनी नजर ही नहीं है। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं है। सांस आ रहे हैं लिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना। जो है दिल में आया किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सज्जनों, ये गाड़ी चल रही है हमारी। इसलिए सत्य मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। यदि मूल है, मूल में यदि अविद्यादि हैं, इसलिए अविद्यादि जो क्लेश हैं जन्म के ये कारण हैं, न कि कर्म। कर्म कारण नहीं, कर्म के अनुसार हमें जन्म नहीं मिल रहा, कर्म के अनुसार हम बंधन नहीं है। क्योंकि मनुष्य जब कर्म करता है तो उसको शरीर मिलता है, और शरीर में आना एक बंधन है। आज तक हम यही सुनते चले आ रहे हैं कि कर्म से हमें शरीर मिला है, कर्म से ही हमें बंधन हो रहा है। लेकिन सज्जनों, वेद कहता है कि न कर्म लिप्यते नरे, कर्म लिप्त नहीं होता। घबराने की जरूरत नहीं है, कर्म लिप्त नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अविद्यादि संस्कार दूर ठीक कर लेना अपने। अविद्यादि क्लेश आपने दूर कर दिए तो जो भी कर्म करोगे वो कर्म कर्माशय में जाएगा ही नहीं। सज्जनों, ये केवल और केवल योगी लोग कर सकते हैं। हम गृहस्थ में रह करके ये काम नहीं, संभव नहीं, क्योंकि गृहस्थ में क्लेशों का हटना बहुत ही नामुमकिन है। इसलिए इसके लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई, वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई। लेकिन आजकल हम वानप्रस्थी बनते ही नहीं, वानप्रस्थ बनना ही नहीं चाहते। वानप्रस्थ केवल कपड़े रंगने का नाम नहीं है, सन्यासी केवल कपड़े रंगने का नाम नहीं है। आज एक भ्रांति बड़ी जबरदस्त है हमारे यहाँ। भ्रांति कपड़े रंगने वाले को ही कहते हैं कि भाई ये संन्यास आश्रम है। सज्जनों, केवल बौद्धिक चिंतन में परिवर्तन डालने की जरूरत है। पहले हम परिवार के लिए कार्य करते थे, अब हम समाज के लिए कार्य करेंगे। खाना खाएंगे घर का और गालियां खाएंगे बाहर की, ये काम नहीं कर रहे। पंडित रामचंद्र दहलवी कहा करते थे कि यार समाजियों, गालियां बाहर की खाओ, खाना घर का खाओ। लेकिन अब खाना तो घर का खाते हैं, खाना तो बाहर का खाते हैं, और गालियां घर की सुन रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं। क्यों? एक कुर्सी पे एक ही अधिकारी तो रह सकता है। यदा पश्येत गलित पलितम चात्मन, महर्षि मनु लिखते हैं कि जब ये देख ले कि मेरे शरीर पर झुर्रियों ने ऐसा जगह ले ली है, गलित पलितम चात्मन, सारे शरीर को गल पल गया है। अपत्यश्चावपत्यम,
और संतान की जब संतान पैदा हो जाए तदा अरण्यम समाचरेत, तो फिर जंगल का सेवन करना चाहिए, अरण्य का सेवन करना चाहिए। लेकिन छोड़ दी वो परंपरा हमने। आज कोई भी वानप्रस्थी समाज को सुधारने की बात नहीं करता। समाज को सुधार कैसे आजकल नए नए लड़के उपदेश में लगे हुए हैं। अब बताओ, जिनको तजुर्बा नहीं, मैं भी जब दर्शन की क्लास पढ़ के आया था, एमए करके आया था, तो मेरी 22, 23, 24 वर्ष की उम्र थी। साधु आश्रम ज्वालापुर में मेरा प्रवचन हुआ। बड़ा पढ़ के बोला मैंने, इतना पढ़ के बोला मैंने, और एक एक बात को बड़ा प्रामाणिक तौर से रखा वहाँ। लेकिन वो जो बुजुर्ग बैठे थे ना, उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा मेरी बात का। मैं कह रहा, भाई मैंने कहा क्या है, ऐसा हुआ क्या है, बात क्या है, क्यों नहीं पड़ रहा ऐसा। एक बुजुर्ग कहने लगे कि बड़ा अच्छा बोलते हो, ऐसे ही बोलते रहो, अच्छे बन जाओगे। कि जो जिन तजर्बों को वो ले चुके हैं बुजुर्ग, वो तजर्बा मेरे पास नहीं है। उस उम्र में वो तजर्बा मेरे पास नहीं था। मैं क्या समझाता लोगों को? केवल बौद्धिक चिंतन किताबों का नहीं, नॉलेज एंड विजडम दो चीज़ें हैं। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं सभी, नॉलेज और विजडम दो चीज़ें हैं ना। नॉलेज तो हो सकती है, लेकिन विजडम आएगी उम्र से। आप अपने तजर्बे को परिवार को दीजिए। न कर्म लिप्यते न रे, कर्म जो है कभी भी लिप्त नहीं होता। वेद का आदेश है, इसलिए इस वेद के आदेश को हम सुने, वेद के आदेश को माने, वेद के आदेश के अनुसार हम कार्य करें अपना। सज्जनों, वेद के आदेश से हम चलेंगे, तब हमारा जो है ईश्वर प्रणिधान पूरा होगा। ईश्वर प्रणिधान पर हम रहेंगे। इसलिए हमें इस मंत्र का ये देखना चाहिए कि न कर्म लिप्यते न रे। इसमें ये नहीं बताया कर्म छोड़ दो, कर्म हमारे लिप्त हो जाएगा। वेद कहता है कर्म तो लिप्त ही नहीं होता। आप अविद्यादि जो क्लेश हैं इनको छोड़ो, इन क्लेशों से मुक्त हो जाओ। आप जानकारी हासिल करो। सबसे ज़्यादा जानकारी, बुजुर्ग बनने तक जानकारी में कमी नहीं आनी चाहिए, पढ़ने में स्वाध्याय में कमी नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि हमने सब कुछ सीख लिया। सज्जनों, पढ़ना निश्चित है, कोई ना कोई पुस्तक पढ़ो घर में। ये पढ़ने से हमारी जानकारी बढ़ेगी, ऋषियों के पास बैठने से हमारी जानकारी बढ़ेगी। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।